मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन सुब्हानल्लाह कसरतन रोयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन सुब्हानल्लाह व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अबिल कास व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अशरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामिल यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला प्रोग्राम तो कुछ और था ईद के सिलसिले में, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुझे भी वापस जगह पे जाना है तो इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद मौज़ूआत आप बिस्मिल्लाह। आम तौर पे मजलिस का उसलूब ये होता है कि ख़तीब जो है वो जो आयत सरनामा कलाम पे तिलावत करता है उसका तर्जुमा पेश करता है और फिर उसकी तशरीहात और तफसीलात आपके सामने पेश की जाती हैं। लेकिन आज मैं इस तकरीर के इस उसलूब को, इस रूटीन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मैं फ़ौरन ही आपके सामने जो आयत मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा पेश नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है वो भी आपको 2-3-4 मिनट के बाद समझ आ जाएगी कि क्यों मैं तर्जुमा आपके सामने पेश नहीं कर रहा। इस आयत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए और जब तक वो समझ ना आए उस वक्त तक इसका तर्जुमा नहीं हो सकता। बल्कि मैं यहाँ पे यूँ कहूँगा कि जो कुरान अकेले तर्जुमे के लिए काफ़ी नहीं है। इरशाद हो रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स। इन्नमा कलमा हसर है। हसर से मुराद ये चीज़ों को अपने हिसार में ले लेता है। और फारसी जुबान में जब तर्जुमा किया जाए तो जो हजरत फारसी से वाकिफ होंगे या पुरानी उर्दू से, तो उसका तर्जुमा होता है बजुज़ ई नीस्त, यानी इसके अलावा नहीं के। और अब जब उर्दू थोड़ी सी फारसी से डिफरेंट होना शुरू हो गई तो बस यूं कह लीजिए कि इसका तर्जुमा आप ये कर सकते हैं कि बस ऐसा ही है, बस यही है या इसके सिवा कुछ नहीं है। इसे कहते हैं हसर। हिसार कायम कर दिया गया, एक हिसार के अंदर सब कुछ ले लिया गया। और कोई और इन्नमा को समझे या ना समझे, हमें जरूर समझना चाहिए क्योंकि हम इन्नमा वलियों को मुल्ला से वाकिफ हैं। तो आयत इन्नमा हिसार है, लेकिन ये हिसार, इस हिसार का इन्हिसार किस बात पर है? तवज्जो चाहूंगा, मैं कोशिश होगी कि मैं मुख्तसर वक्त में बात करूंगा। इन्नमा का हिसार, ये जो बाद में इतने सारे लफ्ज हैं, इस इन्नमा जो हिसार है इसका इन्हिसार किस लफ्ज पे है? अगर इन्नमा के बाद कोई दो लफ्जिया जुमला हो तो फिर समझना आसान होता है। मसलन कहा जाए इन्नमल्लाहु वाहिदन, बेशक अल्लाह वाहिद है, ये जुमला खबरिया कहलाता है। अल्लाह मुब्तदा है, वाहिद इसमें खबर है। अब इसमें दो ही लफ्ज है, या इन्नमा का हिसार अल्लाह पर होगा या वाहिद पर होगा। तो दो ही तर्जुमे मुमकिन होंगे, एक ये कि बस अल्लाह ही वाहिद है और दूसरा अल्लाह बस वाहिद ही है। अगर अल्लाह पर इन्हिसार है तो फिर अल्लाह पर आएगा कि बस अल्लाह वही है जो वाहिद है, और अगर वाहिद पर इन्हिसार है तो अल्लाह बस वाहिद है। तो ये तर्जुमा तो बहुत आसान है। लेकिन अब जिस आयत के ऊपर हम बहस कर रहे हैं उसमें लफ्ज बहुत ज्यादा है।
अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, यहां तक तो ऐसे लगता है कि कहने वाले ने सांस ही नहीं लिया। और फिर उसके बाद अब ये जो इन्ना मा है इसमें लफ्ज बहुत से हैं। अब ये इन्ना मा के मुख्तलिफ एहतमाल हो सकते हैं कि इस इन्ना मा का इन्हिसार फलां लफ्ज पे है, फलां लफ्ज पे है, फलां लफ्ज पे है। लेकिन अजब बात यह है कि आप इस इन्ना मा का इन्हिसार जिस लफ्ज पर लगाते चले जाएंगे अहले बैत की फजीलत सामने हर दफा एक नई फजीलत सामने आएगी। जहां इस इन्हिसार रखेंगे, इस हिसार का इन्हिसार जहां रखेंगे वहां एक नई फजीलत आपके सामने आएगी। अहले बैत की फजीलत मजीद निखर कर आपके सामने आएगी। आइए, मैं क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का मजमा यहाँ पे होता है इसलिए मैंने इस बात को शुरू कर दिया, वरना आम तौर पर मैं आम जगहों पे इस बात को शुरू ही नहीं करता। अब हम देखते चले जाते हैं, हर एक लफ्ज के ऊपर इन्ना मा को रखते चले जाते हैं तो देखते हैं तर्जुमा क्या बनेगा। फर्ज कीजिए कि ये इन्ना मा जो हिसार है इसका इन्हिसार पहले लफ्ज अल्लाह के ऊपर है जो इस सब में फाइल है। अल्लाह फाइल है, युरीदो उसका फेल है, युरीदो इरादे से, मुरीद इरादा करने वाला, युरीदो इरादा। अगर इन्ना मा का इन्हिसार अल्लाह पर रखा जाए फाइल पर तो फिर तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह बस वही है जिसने इरादा किया। अल्लाह बस वही है जिसने इरादा किया। अच्छा, अब अगर इसका इन्हिसार युरीदो पर कर दिया जाए जो फेल है तो क्या कहा जाएगा? फिर तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने बस यही इरादा किया। अल्लाह ने बस यही इरादा किया। अगर अल्लाह ने बस यही इरादा किया तो ये बाकी सारी कायनात भी तो उसके इरादे से वजूद में आई। इसको वजूद में लाने का इरादा किसने किया?